हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस बी बटे दो प्लस tan a माइनस बी बटे दो बराबर दे रखा है 2 साइन a कोस a प्लस कोस b के। तो सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आप लोगों को सूत्र लिखवाने वाला हूं tan a और साइन के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के अंदर हम सबसे पहले साइन x गुणा कोस y प्लस कोस x गुणा साइन y वाले सूत्र को हम लिखते हैं। तो हम जानते हैं साइन x प्लस वाई होता है, ठीक है। और एक दूसरा सूत्र होता है कोस का, 2 कोस a गुणा कोस b बराबर होता है कोस a प्लस b बटे 2 प्लस कोस a माइनस b बटे 2। तो सबसे पहले जो दिया गया प्रश्न है उसको लिखते हैं और फिर उसको हल करते हैं। तो हमें प्रश्न के अंदर दो पक्ष दिए हुए हैं, एक है दायां पक्ष, एक है बायां पक्ष। तो सर्वप्रथम हम बायां पक्ष लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल एच एस। तो एल एच एस हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी बटे 2 प्लस tan a माइनस b बटे 2। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी जो प्रश्न का दायां पक्ष और बायां पक्ष दिया हुआ है, तो बायां पक्ष जो हमें दिया हुआ है इसको हल करेंगे और हम दाएं पक्ष को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के, ये बात हम जानते हैं। तो जहां पर tan है उसको हम साइन और कोस के पद में बदल लेंगे। तो चलिए बदला, तो हमने पाया कि साइन tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी बटे 2 को हम बदल रहे हैं, तो हम लिखेंगे साइन a प्लस बी बटे 2 और कोस a प्लस बी बटे 2, फिर प्लस का चिन्ह है बीच में। उसके बाद tan a माइनस बी बटे 2 है, तो इसको भी साइन और कोस में बदलेंगे तो साइन a माइनस बी बटे 2 आ जाएगा, साइन a माइनस बी बटे 2 आ जाएगा, बटे कोस a माइनस बी बटे 2 आ जाएगा, कोस a माइनस बी बटे 2 आ जाएगा। अब हम इस प्रश्न को आगे और हल करेंगे। तो हमने देखा कि साइन a प्लस बी बटे 2, साइन a माइनस बी बटे 2, कोस a प्लस बी बटे 2, कोस a माइनस बी बटे 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो हम पाएंगे कि कोस a प्लस बी बटे 2 गुणा कोस a माइनस बी बटे 2 हमारे पास में लघुत्तम आ जाएगा। और इसको आगे हल करेंगे तो क्रॉस में गुणा हो जाएगा। आप सब जानते हैं कोस a प्लस बी से ये कट जाएगा, तो हमें यहां पे मिलेगा साइन a प्लस बी बटे 2 गुणा कोस a प्लस बी बटे 2, बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर हम इसको आगे हल करेंगे तो यहां पे हमें प्राप्त होगा साइन a माइनस बी बटे 2, साइन a माइनस बी बटे 2 गुणा कोस a माइनस बी बटे 2, कोस a माइनस बी बटे 2 कट जाएगा तो हमें कोस a प्लस बी बटे 2 मिल जाएगा, कोस a प्लस बी बटे 2 मिल जाएगा। अब हम इस प्रश्न को आगे और हल करेंगे तो हम पाएंगे कि साइन a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे 2 प्लस a माइनस बी बटे 2 हो गया। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा कोस a प्लस बी बटे 2 गुणा कोस a माइनस बी बटे 2, ठीक है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमने पाया कि साइन ये तो कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ये यहाँ पे 2a बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर हमारे पास में बचेगा साइन a, ये हमें यहाँ पे साइन a मिल गया, बटे कोस a प्लस b
b बटे 2 गुणा कोस a माइनस b बटे 2। अब हमने देखा कि हमारे पास में साइन a बटा कोस a प्लस b बटे 2 है और कोस a माइनस b बटे 2 है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अंश और हर को 2 से गुणा कर देंगे। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अंश को और हर को, अंश और हर को, अंश और हर को 2 से गुणा करने पर, जब हमने अंश और हर को 2 से गुणा किया तो हमें क्या मिला वो हम यहां पे लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमें मिल जाएगा 2 गुणा साइन ए, क्योंकि अंश था उसको 2 से गुणा करेंगे तो साइन ए पहले से था, 2 से गुणा करते ही वो 2 साइन ए बन गया। और नीचे क्या था, कोस ए प्लस बी बटे 2 गुणा कोस ए माइनस बी बटे 2 था, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 बन जाएगा, ए प्लस बी बटे 2 बन जाएगा, गुणा कोस ए माइनस बी बटे 2 बन जाएगा। अब हम इस प्रश्न को आगे और हल करेंगे तो हम पाएंगे कि 2 कोस ए जो हमें दे रखा है और 2 साइन ए बटा 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 जो दे रखा है, ये हमारा कोस ए प्लस बी बन जाएगा। यानी 2 साइन ए बटे, आपने देखा कि 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 गुणा कोस ए माइनस बी बटे 2 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस कोस माइनस बी। यानी इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा कोस ए प्लस कोस माइनस का बी बन गया। अब हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस थीटा के, तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि ऊपर आपका 2 साइन ए हो जाएगा और नीचे आपका क्या बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, मतलब कोस ए प्लस कोस बी आपका बन जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, आर एच एस हो गया। और आप सब जानते हैं कि आर एच एस को हम बोलते हैं दायां पक्ष। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।